समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के बाद आज राष्ट्रीय लोक दल के जो कौमी रहनुमा हैं चौधरी जयंत सिंह वो बिलासपुर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कई चुनावी वादे किए और यहां पहुंचकर ख़ास तौर से उन्होंने किसानों के मामलों की बात की। किसान का खून एक है, किसान की ना कोई जात पात ना कोई धर्म, और इसलिए मैं उन परिवारों को एहसास दिलाना चाहता हूं कि आपकी कुर्बानी बेकार नहीं है। और हमने अध्ययन किया है कि हम लोग क्या करेंगे कि सरकार बनेगी। मैं आपके बीच घोषणा करना चाहता हूं, रामपुर की जमीन से बिलासपुर की मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आप हमें ताकत देंगे, सरकार हमारी बनेगी। कोई बात नहीं, पसीने तो ज्यादा कैमरी है, जिला में रामपुर है कि हमारी जब सरकार बनेगी, पहले विधानसभा सत्र में हम प्रस्ताव पारित करेंगे, जैसे दूसरे विपक्ष के कुछ राज्यों ने किया है कि हम सरकार से कहेंगे कि कानून वापस ले सकता है। और जो परिवार, जो किसान इन्होंने कुर्बानी दी, सरकार उनको शहीद का दर्जा दिलाएगी। ये लोग उनको कुछ नहीं मानते। आज भी न्याय की स्थिति ये है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो दूसरी एफआईआर किसान भाइयों के खिलाफ लिखी गई है सरकार के दबाव में, उनका ध्यान वहां ज्यादा है। मंत्री जी अभी भी मंत्री बने बैठे हैं, और जब चाहे साहबजादे जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो जेल से निकाल के उनको अस्पताल में ठीक ठाक जगह पे, ताकि उनका इंतजाम बढ़िया रह सके, उनके वहां रख रखाव हो। और किसी साधारण किसान पे उसके साथ इस सरकार का क्या व्यवहार है। हमारे यूपी का गरीब आदमी जाके मध्य प्रदेश में चूड़ी बेच रहा था, किस तरह से सरकार ने उसके खिलाफ उसको आतंकवादी बता दिया, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उसे बताया गया इसकी तो जड़ें पाकिस्तान, और बंद कर दिया। मोदी भी जब से आए हैं, यूएपीए कानून, जो सख्त कानून आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ बनाया गया है, 8,300 लोग जेल में बंद हैं। लोगों को नहीं पता क्या उन्होंने क्या नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि उनमें क्या है सच्चाई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन 8,300 लोग, ये मेरे शब्द नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी खबर छापी और बताया किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कानून। साथ ही उन्होंने यहाँ अगर उनकी सरकार बनती है राष्ट्रीय लोकदल की, तो उनके लिए किसानों को कई तरह की सहूलियात दी जाएंगी। ईटीवी भारत के लिए बिलासपुर से अबुल कलाम।